हेलो राम राम भाई सालाना, मैं अरुण भगत नागर चौधरी से एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एक ऐसी टॉपिक में जो आपके फार्म के स्टार्टिंग में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे कि आप डेयरी फार्म के अंदर किस प्रकार के आपको पशु रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शानदार आपके पास में यही टॉपिक है कि आप किस प्रकार के आपके पास में पशु होने चाहिए यदि आपको प्रॉफिट लेना तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जब आप स्टार्ट कर रहे हो कोई किसी भी प्रकार का डेयरी फार्म है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप डेयरी फार्म के सेटअप में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप पशु के ऊपर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जो आदमी शेड के ऊपर, अपने जो टीन शेड वगैरह है उनके ऊपर जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका लगभग 80 से 90% लॉस का ही ज़्यादा क्राइटेरिया है कि ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो आपको टीन शेड वगैरह की वजह से, टीन शेड पे जो इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है उसकी वजह आपको पशु के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है कि आपको किस ब्रीड की और किस क्वालिटी की आपको भैंस रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कि 15 से 20 लीटर के बीच में आपके पास में भैंस होनी चाहिए। ये आपका सबसे प्रॉफिट और प्लस पॉइंट होता है कि आपके फार्म को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने का। उसके साथ साथ के अंदर आपको क्या करना है कि आप जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी किसी भी प्रकार का लगा लो, जो वो पुराना फार्मर हो या फिर नया फार्मर हो। नए फार्मर आपको एक स्पेशल तरीके से आप ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टार्ट करो तो आपको ड्राई पशु नहीं लेके आने कभी भी। चाहे वो आप 5 पशु से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो 3 पशु से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो 10 पशु से स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन आपको ड्राई पशु नहीं लेके आने। आपको ध्यान रखना है कि जितना कोशिश हो आपको हमेशा दुधारू पशु ही लेके आने, टोटल पशु, क्योंकि उस चीज़ का कारण है। यदि आप ड्राई पशु ले आओगे, मान लो आप 10 पशु आप लेके आ रहे हो, 10 में से आप 5 पशु ड्राई लेके आ रहे हो, 5 पशु आप दुधारू पशु लेके आ रहे हो। आप मान लीजिए 20-20 लीटर के आपके पास में 5 पशु हैं और 5 पशु हैं आपके ड्राई। तो जो आदमी 5 पशु 20 लीटर के हिसाब से कितना हो गया, 100 किलो हो गया पर डे का दूध। 100 किलो है वो, मतलब 6,000 रुपये का पर डे का आपका दूध चल रहा है। उसके अंदर खर्चा कितना हो गया, आपके जो ड्राई पशु हैं वो भी खाएंगे और जो आपका जो दूध दे रहा है वो भी खाएंगे। तो आपकी इनकम 0 हो गई, वहीं स्टेबल चल रही है, बराबर चल रही है। तो इससे अच्छा आपको टोटल 10 के 10 पशु आप लेके आओगे। एक स्टार्टिंग जो आपको इनकम चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो इनकम चाहिए, जो अर्निंग चाहिए, वो आपको मिलेगी। और यदि आपके पास में अर्निंग होगी तो एक आप प्रॉपर फ्री माइंड आप एक पशु के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, पशु को आप खिला सकते हो जो उसको चीज़ चाहिए, जो उसको खाने के अंदर चाहिए, जो जैसे कैल्शियम वगैरह होगी, मिनरल मिक्सर हो गया, या फिर हरा चारा हो गया, या फिर साइलेज हो गया। यदि आपके पास में इनकम नहीं होगी तो आप कैसे खिलाओगे? आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होते रहोगे। और ये ही सबसे बड़ा कारण होता है एक स्टार्टिंग में डेयरी करने का और वो फेल होने का, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ड्राई पशु, काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि हम भाई आधे ड्राई लेंगे, आधे दुधारू लेंगे, तो एक स्टेबल बने रहेगा, रोटेशन बनता रहेगा। लेकिन एक आप ऐसा रोटेशन बनाओ, आप स्टार्टिंग में 10 रहो, अच्छी ब्रीड की आप फीमेल पाल लो उनकी, तो उस फीमेल पे आप यदि पैसा लगाओगे तो वो फीमेल आने वाले 1.5-2 साल में वो 1.5-2 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि अच्छी ब्रीड का आप सीमन करवाइए। तो मेरे जितने साथी किसान साथी हैं, आपको बस कोई फोकस नहीं रखना, आपको यही फोकस रखना है कि आप एक अच्छी ब्रीड पे काम करें और साथ साथ में आप दुधारू पशु पे आपको ध्यान रखना यदि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि आपको एक प्रॉपर तरीके से इनकम आपको लेनी है स्टार्टिंग में, और प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान तरीके से आपको उसके ऊपर फोकस करना है। तो मेरे किसान साथी, और मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डेयरी फार्म में एक लेवल को आदमी की इस लेवल तक बढ़िया डेयरी फार्म चला सकता है। कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार के, किस ब्रीड के आप पशु रख रहे हो, कि आप 15 से 20 लीटर की रख रहे हो, या 20 से 25 की रख रहे हो, या फिर 15 से कम रख रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की, ब्रीडिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ देनी है आपको फीड के ऊपर, कि आप कितनी, किस क्वालिटी की, किस कंपनी की आप फीड खिला रहे हो। अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की फीड खिला रहे हो तो सबसे बेस्ट है। तो तीसरी चीज़ है आपके पास में मैनेजमेंट, कि आप किस समय आपके पशु को आप हरा चारा खिला रहे हो,